हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अगत तंत्र पार्ट 4। इसमें हम कौन से टॉपिक देखेंगे। डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ विश, यानी कि विश गुणानुसार कर्म। और देखेंगे हम डिस्क्राइब विषवर्धक भाव एंड विष संकट। ये वाला पॉइंट हम बाद में देखेंगे जो मॉडर्न का है वो। तो पहले हम देखेंगे विष प्रभाव क्या है, फिर हम देखेंगे विष गुणानुसार कर्म। विषम ही देहम संप्राप्य प्राग्दूषयति शोणितम कफ पित्त अनिलश्चानु समदोषम सह आशयान ततो हृदयम आस्थाय देहोच्छेदाय कल्पते। यानी कि विष हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद कैसे वो अपनी इफेक्ट दिखाएगा, तो ये यहाँ पे बताया गया है रेफरेंस है अष्टांग संग्रह का उत्तर तंत्र। इसमें क्या बताया, विषम ही देहम संप्राप्य, यानी कि बॉडी में एंटर होते ही प्राक यानी कि पहले, दूसरी ये थी शोणितम, शोणित यानी कि रक्त, रुधिर, ब्लड को वो दूषित करेगा। जैसे ही विष हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो पहले किसको दूषित करेगा, शोणित यानी कि ब्लड को दूषित करेगा। कफ पित्त अनिलस चानु समदोषम सह आशयान, यानी कि कफ पित्त और अनिल यानी कि वात, तीनों जो त्रिदोष है, समदोषम सह आशयन यानी कि सभी दोषों को, यहाँ पे ऐसा नहीं कि दोषों की बैलेंसिंग है, स्टेट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी दोषों को सह आशयन यानी कि उनके जो पर्टिकुलर आशय है, यानी कि जो लोकेशन है, जैसे वात का पक्वाशय है, ऐसे उनके आशयों के साथ सभी को दूषित करता है। ततु हृदयम आस्थाय, पहले ब्लड को दूषित किया, फिर तीनों दोष और उनके आशयों को भी दूषित किया, फिर वो कहाँ पे जाएगा, हृदय यानी कि हार्ट में जाएंगे। फिर देहोच्छेदाय कल्पते, यानी कि फिर पूरी बॉडी का छेदन कर देगा। आफ्टर गेटिंग एंटर्ड इनटू द बॉडी द पॉइजन इमीडिएटली विशिएट द ब्लड, then simultaneously it vitiate all the three dosh and its respective sites, and at last prove to be fatal for an individual after getting entered into the हृदय यानी कि हार्ट। फेटल यानी कि घातकी, यानी कि इन सब को दूषित करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा और वो घातक हो सकता है। अब देखते हैं विष गुणानुसार कर्म। तो उनके जो हमने गुण देखे थे अगले लेक्चर में, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सभी गुण के क्या क्या फंक्शन रहेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है, गुण अनुसार कर्म। तो क्या दे रखा है, पहला रोक्ष्यात कोपयत वायु, यानी कि रुक्ष जो गुण है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, कोपयत वायु यानी कि जो वायु है उसको एग्रीवेट करेगा। एग्रीवेट्स दी बॉडीली वायु, यानी कि जो बॉडी के अंदर वायु है उसको एग्रीवेट करेंगे। फिर क्या बताया गया है, ओष्ण्यात पित्तम सशोणितम, यानी कि जो उसका उष्ण गुण है उसके कारण वो पित्त और शोणित दोनों को क्या करेगा, विशिएट करेगा, रक्त एंड पित्त दोनों को। फिर क्या दे रखा है, तीक्ष्णात मर्म बंधन छिन्नति, यानी कि जो उसका तीक्ष्ण गुण है उसके वजह से वो मर्मबंध, यानी कि जो भी हमारे मर्म है, वाइटल पॉइंट्स है, उन सब का वो छेदन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। फिर है सूक्ष्म गुण, शरीर अवयवान सूक्ष्मात, यानी कि जो उसका सूक्ष्म गुण है उसके कारण, सूक्ष्म यानी कि माइन्यूट, वो सभी को पेनिट्रेट करेगा। इट पेनिट्रेट इवन इनटू माइन्यूट चैनल्स एंड डिरेंज द फिजियोलॉजी, यानी कि सभी जो भी माइन्यूट चैनल्स से लेके बड़े बड़े चैनल्स सभी को वो पेनिट्रेट करेगा। आशु गुण के कारण वो क्या करेगा, आशुत्वात आशु तद हंति, आशु यानी कि क्विकली एक्शन, आशु गुण होने के कारण वो सभी का हनन कर देगा। इंस्टेंटेनियस इन देयर एक्शन एंड प्रूव स्पीडीली फेटल, यानी कि आशु यानी कि क्विकली एक्शन होने के कारण वो सारी बॉडी में जल्दी से फैल जाएंगे और वो घातकी हो सकता है। फिर व्यवाय गुण के कारण क्या है, व्यवायात प्रकृतिम भजेत, यानी कि प्रकृतिम भजेत, इट स्प्रेड थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनिज्म ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रैपिड परमिएटिंग और एक्सपांसिव क्वालिटी, यानी कि व्यवाय यानी कि सेम मतलब ही होता है कि वो क्या सभी जगह स्पीडली स्प्रेड हो जाएगा, उसके कारण वो क्या करेगा, सबको पेनिट्रेट कर देगा और छिन्न भिन्न कर देगा। इट स्प्रेड्स
थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी बॉडी है हर जगह वो फैल जाएगा रेपिडली, क्योंकि उसकी एक्सपांसिव क्वालिटी के कारण स्पीडली वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। आशु यानी कि क्विकली, और ये क्या है, क्विकली स्प्रेड हो जाएगा। फिर है विकाशी, क्षपयेत च विकाशीत्वात् दोषान धातुन मलानपि, यानी कि विकासी गुण के कारण क्षपयेत यानी कि क्षीण करना, किसको वो क्षीण करेगा, दोष धातु और मल को कम करेगा। इट डिस्ट्रॉयड द रूट प्रिंसिपल, यानी कि कौन है, धातु एज वेल एज दोष एंड मल ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हम दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, आपने ये कोटेशन सुनी ही होगी, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि दोष धातु और मल ही शरीर का मूल है, यानी कि रूट है। तो वो हमारे जो शरीर का रूट है उनको ही डिस्ट्रॉय कर देता है ड्यू टू इट्स विकासी गुण। फिर है विशद गुण, वैशद्यात अतिरिच्येत, विशद यानी कि क्या होता है, विशद का मतलब क्लियर, जो पिच्छिल का ऑपोजिट है। पिच्छिल यानी कि स्टिकी, एक्सेसिव स्टिकी को हम पिच्छिल बोलेंगे, ठीक है। तो स्टिकी होगा तो वो कहीं पे भी चिपक जाएगा, पर ये तो उसका ऑपोजिट यानी कि विशद गुण बताया, तो वो अतिरिच्यत यानी बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि वो ये कोई भी चैनल है तो स्टिकी होगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा, पर ये तो स्टिकी नहीं है तो ये बहुत दूर तक यानी कि हर जगह फैल जाएगा, इसका भी यही मतलब होता है। इट डज नॉट एदर टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये कहीं पे नहीं चिपकेगा, इसकी वजह से बहुत दूर तक जाएगा और सभी पार्ट में फैल जाएगा। लघु गुण के कारण क्या बताया गया है, दुष्चिकित्यम च लाघवात, यानी कि लघु गुण होने के कारण वो दुहु चिकित्सा यानी कि चिकित्सा करने में वो थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उसका गुण क्या है, लघु है। thus becomes unremediable on account of the extreme lightness, उनका एकदम से उसका लघु गुण होने के कारण वो ट्रीट करना टिपिकल है, यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर आता है अविपाकी गुण, दुर्हरम च अविपाकीत्वात् तस्मात् क्लेशयते चिरम, अविपाकी यानी कि जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता, इट कैन नॉट बी एसिमिलेटेड, अब डाइजेशन नहीं होगा तो उसका कोई किसी में ब्रेकडाउन नहीं होगा और उसको हम एब्जॉर्ब या फिर एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी एसिमिलेटेड ओइंग टू इट्स इनेट इंडिविजिबिलिटी, इट दस प्रूव्स ट्रबलसम फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिरम यानी कि लंबे समय तक, क्लेशयत यानी कि ट्रबल प्रोड्यूस करेगा, उसका अविपाक यानी कि अच्छे से डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक शरीर में ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे कि आम दोष पड़ा रहता है, इसलिए वो बॉडी में क्या ट्रबल प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गए सभी गुण के अनुसार उसके क्या क्या फंक्शन है वो। अब हम देखते हैं विषवर्धक या फिर विष वृद्धिकर भाव, यानी कि ऐसे फैक्टर जो अगर हमारी बॉडी में कोई भी पॉइजन प्रेजेंट है तो उसको एग्रीवेट करेंगे। जैसे दूषी विष और गर्विष रहता है तो वो इंस्टेंट, कभी कभी वो मतलब इंस्टेंट इफेक्ट नहीं दिखाते, बॉडी में पड़े रहने पर कोई उसको ऐसे फैक्टर मिल जाते हैं तभी वो उसकी इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऐसे फैक्टर जो विष को बढ़ाएंगे, एग्रीवेट करेंगे। विरुद्ध अध्यसन, क्रोध, क्षुद्ध, आयास, मैथुनम, वर्जयत विष मुक्तो अपि दिवा स्वप्नम विशेषतः च, यानी कि विरुद्धाहार करना, एक्सेसिव अमाउंट में फूड लेना, अध्यसन करना, क्रोध करना, कंट्रोल ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, क्षुद्ध और आयास यानी कि ज़्यादा काम करना, मैथुन यानी इंडल्जेंस इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पे थर्स्ट नहीं है, नहीं आएगा, क्षुद्ध आयास यानी कि ज़्यादा काम करना, मैथुन या फिर व्यायाम भी हम ले सकते हैं, मैथुन है। वर्जित विष मुक्तों पे दिवा स्वप्नम विशेषतः च, यानी कि दिवा स्वप्न डे स्लीपिंग है वो तो अगर आप करेंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये मेन कोज रहेगा कि वो तो विष को ज़्यादातर बढ़ाएगा। अगर आप के अंदर दूषी विष या गर्विष प्रेजेंट है और उसमें भी आपने अगर दिवा स्वप्न कर लिया तो वो उसको और बढ़ावा देगा। तो ये जो फैक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे, विषवर्धक भाव। फिर है विष संकट, यानी कि इनमें से जो भी दे रखे हैं, अगर आपके बॉडी के अंदर विष आ गया और इनमें से किसी और का भी संयोग हो गया उससे, तो फिर 100 में से कोई एक ही होगा जो
जीवित रह पाएगा। जैसे कि विष प्रकृति काल अन्न दोष दुष्यादि संगमे विष संकटम उद्दिष्टम सतस्य एको अत्र जीवति, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स लाइक विष प्रकृति, यानी कि पित्त प्रकृति होना। पित्त प्रकृति वाले में वैसे भी क्या उष्ण गुण ज़्यादा रहता है, उष्ण तीक्ष्ण वो सब तो रहेगा ही, और विष का भी यही गुण है, तो ये ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा, तो ये संकट रूप होगा। विष काल, वर्षा काल जो है, क्योंकि विष का जो ओरिजिन है वो अम्बु से होगा, इसलिए बोला कि जो वर्षा काल है और ग्रीष्म काल में भी मतलब ज़्यादा गर्मी के कारण, तो ये जो काल है उसमें भी विष को बढ़ावा मिलेगा। फिर अन्न, कोई पित्तवर्धक आहार विहार कर लिया, उष्ण तीक्ष्ण आहार, तो वो भी विष संकट हो सकता है। दोष यानी कि पित्त दोष है, या फिर दुष्य रक्त, क्योंकि पित्त और रक्त दोनों का क्या संबंध है, आश्रय आश्रय भाव वाला संबंध है। आदि मतलब हंगर है, थर्स्ट है, इन सबको कंट्रोल करना ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम और पीरियड इज कॉल्ड एज विष संकट, यानी कि फेटल पीरियड, घातिक समय। एंड इन सच कंडीशन 1 आउट ऑफ द 100% रीचिंग दिस स्टेज सर्वाइव्स, मतलब 100 में से कोई एक ही इस स्टेज में पहुंचने पर कोई एक ही जीवित रहेगा। 100 लोगों का अगर ऐसा हुआ कि पित्त प्रकृति वाले और विष उसमें आया, तो 100 में से जो 99 है वो मर जाएंगे और एक ही जीवित रह सकता है। जीवित रहने की संभावना यहाँ पे बहुत बहुत कम है, तो इनको क्या हम बोलेंगे, विष संकट, की जिनसे मरने की पूरी संभावना 99% लोग तो मर ही जाएंगे। विष वृद्धिकर भाव में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें क्या था कि अगर आपके अंदर कोई भी विष गया है या फिर ऐसे कोई फैक्टर आएंगे तो विष की वृद्धि होगी, वो एग्रीवेट होगा, ज़्यादा फैलेगा सभी शरीर में। पर यहाँ तो सीधा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बाकी का जो भी हम पॉइंट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।